एवरीवन, आज हम बात करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग पेपर 3 के बारे में। ये हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली यूनिट टीचिंग से। तो हमारी पहली यूनिट है टीचिंग के कॉन्सेप्ट, नेचर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एंड फेजेस ऑफ टीचिंग, जिसमें हमारे 3 फेज आते हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव फेज। सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग के कॉन्सेप्ट और नेचर की, कि टीचिंग होती क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। तो हम टीचिंग की डेफिनेशन को जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बर्टन। टीचिंग जो है वो एक स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन और इनकरेजमेंट होती है लर्निंग की। यानी कि टीचिंग के थ्रू हम किसी को भी इनकरेज कर सकते हैं, उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। देन अकॉर्डिंग टू क्लार्क, टीचिंग जो है वो परफॉर्मेंस है जिसे स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाया जा सकता है। देन अकॉर्डिंग टू एडमंड एबिडन, टीचिंग जो है वो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। यानी कि जब क्लासरूम टॉक होती है तो उसमें जो टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, बातें करते हैं, उनके थ्रू जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं टीचिंग। देन अकॉर्डिंग टू बियो स्मिथ, टीचिंग जो है वो एक सिस्टम होता है एक्शन का, जिससे लर्निंग को प्रोड्यूस किया जा सकता है, लर्निंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब हमारे पास ये तो हमारी होगी टीचिंग की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के बारे में। तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग जो है वो एक सोशल एक्टिविटी यानी सामाजिक प्रक्रिया है। टीचिंग एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। टीचिंग जो है वो मेमोरी लेवल यानी छोटे लेवल से लेके और रिफ्लेक्टिव लेवल यानी जब हम हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं, जब हम अपनी पढ़ाई को समझने लगते हैं, क्वेश्चन आंसर करने लगते हैं, अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम को फेस करने की सिचुएशन में होते हैं, तो वहाँ तक जो टीचिंग है वो पहुँच जाती है। फिर टीचिंग जो है वो आर्ट भी है एज वेल एज साइंस भी है। तो ये हमारे जो है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम कंटिन्यू करते हैं। टीचिंग जो है हमारी फेस टू फेस एनकाउंटर होता है, यानी जब टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होते हैं तो उस टाइम पे जो प्रोसेस होती है वो टीचिंग होती है। ये बिहेवियरल चेंजेस लाती है स्टूडेंट में, ये एडोप्टेशन के लिए यानी एडजस्टमेंट करने के लिए हेल्पफुल होती है, सेल्फ कैपेसिटी को इंक्रीज़ करती है। टीचिंग जो है वो एक इंटरेक्टिव यानी इंटरेक्शन की प्रोसेस होती है, गाइडिंग की प्रोसेस होती है, लिंग्विस्टिक प्रोसेस यानी भाषीय किसी भी भाषा को समझने के लिए हेल्पफुल होती है, किसी गोल को अटेन करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। इसके अलावा टीचिंग जो है वो लर्निंग में इम्पोर्टेंट होती है। ये हमारी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात थी। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग के बारे में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग क्या है कि टीचिंग जो है हमारी किस तरीके से हेल्प करती है, उसके क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, आवश्यकता है। तो गिव नॉलेज एंड पासिंग इन्फॉर्मेशन, टीचिंग जो है वो नॉलेज भी प्रोवाइड करती है और इन्फॉर्मेशन को पास करती है। स्किल्स को एक्वायर करने में और बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ये जो हमारी टीचिंग की प्रोसेस होती है ये हमारी हाई एस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशंस इनको मेंटेन भी करती है और सेट भी करती है। ये प्रमोट करती है टीचर और लर्नर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको, पॉजिटिव डिसिप्लिन स्ट्रेटजी को मेंटेन करती है। इसके अलावा ये हमारे प्रिपेयर करती है स्टूडेंट को फ्यूचर में जो आने वाले चैलेंजेस है वर्ल्ड में उनके लिए, और लर्नर को रिफ्लेक्ट करने के लिए अपनी लर्निंग पे इनकरेज करती है। देन हमारे प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि हमारे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। तो हमारे 2 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग होते हैं। पहले हम बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में। तो हमारे जनरल प्रिंसिपल, देन हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो हमारे जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है वो हमारा सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी किसी को मोटिवेट करने में हेल्प करना, उसका सिद्धांत, किसी के रुचि का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके सीखने का सिद्धांत। लिंकिंग विद लाइफ, यानी चीज़ों को अपने लाइफ से लिंक करके, जोड़ के उस चीज़ को पढ़ने का, उस चीज़ को समझने का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिस्टेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, डिवीज़न, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। ये हमारे सारे जो हैं ये हमारे जनरल प्रिंसिपल हैं। देन हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की बात करते हैं हम। तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू साइंस, प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि किसी की क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने का सिद्धांत, उसकी किसी को री इन्फोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत,
प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, यानी अगर बच्चे को प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसको कैसे इजीली पढ़ाया जाए, तो इसे रेमेडियल टीचिंग का सिद्धांत आ गया। प्रिंसिपल ऑफ सिंपथी एंड कोऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, यानी किसी चीज़ को बार बार रिपीट करके एक्सरसाइज अभ्यास करा के उसे कैसे सिखाया जाता है उसका सिद्धांत। ये हमारा जो हमने यहाँ पे पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये हमारा स्किनर ने दिया था। इसको हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी बोलते हैं स्किनर की। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इनको इसका इन्वेंटर भी बोला जाता है। जो ये रीइंफोर्समेंट हमारी थ्योरी है उसका इन्वेंटर भी बोला जाता है स्किनर को। इन्होंने एक माउस ट्रैप बनाया था और एनिमल्स को खासकर ये यूज़ करते थे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। इन्होंने स्किनर बॉक्स बनाया था माउस को ट्रैप करने के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, और 3 दिन तक उसको भूखा रखा। देन इन्होंने उसको सीक्रेट वे जो था वो बनाया हुआ था और माउस को उस सीक्रेट वे के बारे में ही पता करना था। धीरे धीरे जब माउस ने ट्राई किया तो उसको उस सीक्रेट वे के बारे में पता लग गया और उसके बाद वो जब भी उसको भूख लगती उसको टैप करता, उस पर कूदता, उसको दबाता और उसे खाना मिल जाता। तो इसको ही रीइंफोर्समेंट थ्योरी के नाम से जाना गया है कि बार बार अपनी जो प्रक्रिया है उसको करने से, अपना बल को प्रयोग करने से हमें कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। सेकंड एक्सपेरिमेंट इन्होंने अपना पिजन पे किया था। देन इसके बाद हमारे मैक्सिमास ऑफ टीचिंग आते हैं, जिसको हम शिक्षण के सूत्र बोलते हैं। प्रिंसिपल इसमें हमने पढ़े थे, लेकिन प्रिंसिपल के बाद अगर जैसे क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा मैक्सिमास पे अलग से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। सबसे पहले हमारा मैक्सिमास हमारा है नोन टू अननोन, यानी बच्चे को ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके चलना। जैसे किसी भी बच्चे को कोई भी फ़ोटो दिखा दी और फिर जैसे एप्पल की दिखा दी कि A फॉर एप्पल, और अगले दिन उससे पूछा A फॉर, बच्चे को माइंड में वो फ़ोटो सेट हो जाएगी और वो बताएगा A फॉर एप्पल। अनसर्टेनिटी टू सर्टेनिटी, यानी अनिश्चित चीज़ से निश्चित चीज़ की ओर लेके चलना। यानी पहले किसी चीज़ के बारे में उसे पता नहीं है, उसे सिर्फ समझाया जा रहा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उस चीज़ को क्लियर करना और निश्चित कर देना। देन जैसे कि बच्चे अनसर्टेनिटी में हम ये भी मान सकते हैं, जैसे कि बारिश हो रही है, बच्चे को उसका कोई भी लॉजिक नहीं पता कि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वाटर क्या है, नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसको सर्टेनिटी में लेके जाना। धीरे धीरे उसे पता लगे कि बारिश कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, वेपोरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी प्रोसेस। फ्रॉम ईजी टू डिफ़िकल्ट, यानी सरल से जटिल की ओर, यानी कि कोई भी चीज़ पहले आसानी से पढ़ाई जाए फिर उसको मुश्किल लेवल पे लेकर जाए ताकि बच्चा जो है उसको समझ सके। देन कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी किसी चीज़ को स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेके जाना। होल टू पार्ट, यानी पहले पूरा सिलेबस बता के फिर उसको छोटे छोटे डिपार्ट में डिवाइड करके फिर उसे पढ़ाना। जैसे कि हमारी पूरी बुक है लर्निंग एंड टीचिंग और हम अब पढ़ रहे हैं अपना नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस और मैक्सिमास ऑफ टीचिंग, तो एक पार्ट हो गया। तो फिर पार्टिकुलर टू जनरल, देन सीन टू अनसीन, इसमें हमारा वही फ़ोटो वाला यूज़ हो सकता है कि बच्चे को पहले फ़ोटोग्राफ दिखा के समझाया जा सके कि ये एरोप्लेन है और बाद में सिर्फ उससे अनसीन करके उस चीज़ के बारे में पूछा जाए। देन एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी बच्चे पहले किसी चीज़ का विश्लेषण करें फिर उसको बनाना सीखे, संश्लेषण करना सीखें कि कोई चीज़ सिंथेसाइज कैसे हुई है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, एम्पेरिकल टू रैशनल, फ्रॉम फॉलोइंग टू चाइल्ड नेचर, यानी कि चाइल्ड का जो नेचर है उसके हिसाब से पढ़ाना चाहिए। देन इनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी को इनकरेज करना चाहिए। तो ये हमारा जो था ये हमारा सारा का सारा 16 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें नेचर्स, इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग की डेफिनेशन, मैक्सिमास ऑफ टीचिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और पूरा 16 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। इसमें हमारी एक थ्योरी है जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं करनी इसमें, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में भी है, लेकिन हमें पढ़नी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारी कॉलर इनसाइट लर्निंग थ्योरी बोलते हैं हम। ये साइकोलॉजिस्ट थ्योरी है। इन्होंने कॉलर ने चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने उसको हंगरी रखा और उसको फिर एक ट्रैप में डाल के रखा था। फिर उन्होंने एक बनाना टांग दिया था और फिर उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स रखा वहाँ पे जिस पे उसको चढ़ के वो केला लेना था। लेकिन चिंपैंजी को पहले तो पता ही नहीं था कि उस पर चढ़ना है कैसे, लेकिन उसने ट्राई किया, वो चढ़ा और उसने ये बनाना खा लिया। नेक्स्ट डे उसने फिर से ऐसे ही किया, अगेन उसने क्या किया, 2 बॉक्सेस रखे एक के ऊपर एक साइंटिस्ट ने, लेकिन बनाने के बारे में उसको पहले ही पता था कि लेने के लिए एक बॉक्स पे तो चढ़ना ही। उसने कोशिश की कई बार और फिर वो दोनों बॉक्स पे चढ़ के काफ़ी लंबे समय के बाद उसने लिया। देन कोहलर ने क्या किया, दोनों के दोनों ही बॉक्स को हटा दिया और 2 स्टिक वहाँ पे रख दी चिंपैंजी के पास और वो देखा कि वो एबल है बनाना को लेने के लिए या नहीं, क्योंकि उसको जो पहले जो थ्योरी जो उसके दिमाग में जो बसी थी चीज़ वो थी कि बॉक्स पे चढ़ना है। अब उसको एक नई चीज़, एक नया लेवल मिला है जो स्टिक के थ्रू से तोड़ना है, बट उसे पता नहीं है। बट काफ़ी समय के बाद जब वो उससे खेलने लग जाता है और स्टिक से अचानक से बनाना टूट जाता है तो वो उस चीज़ को प्रोसेस को बार बार रिपीट करता है। ये हमारी कोहलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरी है।
Thank you everyone. Please like and subscribe my video.